बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फूड एंड टिप्स की जानिब से आज लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी दलीम। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जौ ले लिए हैं आधा कप। ज़ियाबितिस और पेट के अमराज का कुदरती इलाज है जो निज़ाम हाज़िम को बेहतर बनाते हैं। इसमें हम पानी डाल के अच्छी तरह इसको धो लेंगे और धोने के बाद अच्छी तरह से इसका मैल साफ़ करके इसको भिगो देंगे साफ़ पानी में। इसके बाद हम दालें ले लेंगे। सबसे पहले हमने आधे प्याली चने की दाल ली है। चने की दाल खाने से हमारा जिस्म एक्टिव और चुस्त रहता है। चावल लिया है आधा कप। मोटापा, कैंसर, ज़ियाबितिस जैसी ज़ायमी ख़तरा कम करता है। माश की दाल ली है। तवानाई का आतिशफ़शा है जो आपके दिल दिमाग और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। मूंग मिनरल्स और विटामिन से भरपूर दाल है। इसकी मुनासिब मिक़दार दौरे और फालिज से बचाती है। मसूर की दाल में मौजूद फ़ाइबर का मवाद जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखने में मदद देता है। लीजिए व्यूअर्स, हमने इन सब दालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी में भिगो दिया है और इसको अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं ताकि इसमें जितना भी मैल है निकल जाए। इसके बाद हम इसको साफ़ पानी में भिगो के रख देंगे तकरीबन 6 से 7-8 घंटे के लिए। ये देखें व्यूअर्स, हमारी दालें अच्छी तरह भीग चुकी हैं। अब हम इसको एक देचकी में डाल देंगे सारा पानी निकालने के बाद, और अब इसमें मज़ीद साफ़ पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि दालें हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। वक्तन फ़वक्तन चमचा भी हिलाते रहें ताकि दालों की टेंडेंसी जो है बराबर रहे। अब हम मसाले ले लेते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 अदद लौंग, 3 काली मिर्चें बड़ी, काला ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च साबुत 4 अदद, ज़ीरा 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच ही हमने सौंफ ली है। इसके अलावा हमने चाट मसाला 2 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच और टाटरी 1/4 चम्मच को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। गरम मसालों को हम इससे भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए तो हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला पीस गया है। अब हम इस तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। ये नमक भी हमने शामिल कर दिया है और जो हमने पीसा था मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला और सूखा धनिया, लाल मिर्च साबुत, लौंग, काला ज़ीरा, ये सब हमने मिक्स करके एक पाउडर बना लिया है। आधा किलो हमने गोश्त ले लिया है। अब हम एक बर्तन में 1 कप ऑयल लेकर उसमें गोश्त को अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। भुनाई करने के बाद हम अब इसमें 1 चम्मच बड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट की वजह से इसमें जो बाज़ दफ़ा स्मेल आती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाती है। इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद गोश्त में अब हम वो तमाम मसाले जो हमने पीस के रखे थे और मिला लिए थे वो भी हम सब शामिल इसमें कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि ये तमाम मसाले गोश्त के पार्चों के साथ अच्छी तरह रच बस जाए। हलीम हाज़मे के अमल को बेहतर बनाता है। इसमें गंदम और जौ शामिल हैं जो कि न सिर्फ कब्ज़ का ख़ात्मा करते हैं बल्कि डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए भी नेमत है, क्योंकि ये देर से हज़म होने वाली ग़िज़ा है जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। व्यूअर्स, अब हमने गोश्त की भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 45 से 1 घंटे तक ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। दूसरी तरफ हम दालों और चावल को जो हमने पानी में दे के चढ़ाया था उसे भी चेक कर लेंगे। अभी इसमें काफ़ी कमी है, उसको पकने देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको भी वेट लगा दिया था। चने की दाल अब जाके गली है।
یہ مکمل طور پہ گل چکی ہے. اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے جگ کے ذریعے تاکہ ہمیں اس کو زیادہ گھوٹنا نہ پڑے. لکڑی کے چمچ کی مدد سے ہم اس کی بنائی کریں گے کیونکہ دالیں جتنی مکس ہوں گی حلیم میں اتنا ہی اچھا فلیور دیں گی. اور اس کو ہم وقتاً فوقتاً گھوٹتے رہیں گے چمچے کے ساتھ. اور جو ہم نے گوشت کا مسالہ تیار کیا تھا وہ بھی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے. یہ دیکھیں ویورز، وہ سارا مسالہ جو ہم نے آئل کے ساتھ پکایا تھا اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے. اب اس کی بھی اچھی طریقے سے مکسنگ کریں گے تاکہ دلیم کا اچھا سا فلیور ان دالوں میں رچ بس جائے. اس کی بھنائی کریں گے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ. اس کی بھنائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے گوشت کے پارچے جو ہم نے کیے تھے ان کو ہم نے شریڈڈ کر دیا ہے موٹا موٹا پیس کے، وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے. یہ دیکھیں ہماری دلیم کی شکل اب تھوڑی بہت نکلنا شروع ہوئی ہے. اس کی بھنائی کرتے رہیں گے. یہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم مستقل اس میں چمچہ ہلا رہے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے. اب ہم اس کے لیے تڑکا تیار کرتے ہیں. ایک توے پہ ہم نے ایک پیاز سلائس کاٹ لیا ہے اور اس کو سرخ رنگ دے دیا ہے. اب یہ تڑکا ہمارا تیار ہے. ہم دلیم میں اس تڑکے کو اب لگائیں گے. یہ دیکھیں ویورز، ہمارا گوشت اور دالیں ایک جان ہو چکی ہیں، اوپر سے تڑکا لگ چکا ہے. دلیم اب ہمارا تیار ہے اور یہ ہمارے دلیم کی پیاری سی شکل ہے. اس کو دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، لیموں اور تلے ہوئے لال پیاز کے ساتھ پیش کریں اور چاٹ مسالہ ڈالنا نہ بھولیں. ویورز، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ دلیم بنایا ہوا پسند آئے گا. بہت آسان ریسیپی ہے، آپ جب چاہیں بنا سکتے ہیں. آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہاں اپنا پیارا پیارا کمنٹ دینا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.